यूनाइटेड मैनकाइंड ऑर्गेनाइजेशन चैनल के एक वीडियो में दी गई जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत गहरे और अक्सर सोचे जाने वाले विषय पर बात करें, जहन्नुम, जिसे हम नर्क या हेल भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो कई संस्कृतियों और धार्मिक विचारों में बहुत मायने रखता है। और आज हम जिस स्रोत को देख रहे हैं वो जीवन, ब्रह्मांड और इंसान के भविष्य जैसे सवालों को एक खास नजरिए से समझने की कोशिश करता है। सही। तो आज का हमारा फोकस क्या है? मतलब इस स्रोत के हिसाब से जहन्नुम आखिर है क्या, क्यों बनाया गया और वहां होता क्या है, यही जानना है ना? बिल्कुल। चलिए इसी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये जानकारी बताती है कि ईश्वर या अल्लाह ने इंसानों को बनाने से भी पहले दो जगहें तय कर दी थीं, एक स्वर्ग यानी जन्नत और दूसरी नर्क यानी जहन्नुम। अच्छा, इंसानों से भी पहले? और इसका मकसद क्या बताया गया है जहन्नुम का? देखिए, स्रोत के मुताबिक इसका मकसद है कर्मों का हिसाब, एक तरह से सजा की जगह, जहां इंसानों को उनके गलत कामों मतलब पाप या जुर्म उनकी सजा मिलती है। जैसे दुनिया में जेल होती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, दुनिया की जेल या लॉकअप की तरह। जबकि जन्नत जो है वो इनाम की जगह है। ठीक है, तो कर्मों का फल भोगने की जगह। हाँ, और ये स्रोत ये भी साफ करता है कि सजा भी दो तरह की हो सकती है। मतलब कुछ लोग तो शायद अपनी सजा काट कर वो आखिर में स्वर्ग चले जाएंगे, जिसे ज्यादातर लोगों की मंजिल बताया गया है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे स्रोत के अनुसार जिनके लिए जहन्नुम ही उनका परमानेंट ठिकाना होगा, मतलब वो वहां से कभी नहीं निकल पाएंगे, हमेशा के लिए। ये तो बहुत गंभीर बात है। अच्छा, चलिए अब जरा इसकी बनावट पर आते हैं। ये जगह दिखती कैसी है? क्या है ये, कोई गड्ढा है बस? नहीं, गड्ढे से कई ज्यादा जटिल। जानकारी के अनुसार जहन्नुम या नर्क के 7 स्तर हैं, 7 लेयर्स, या कह लीजिए 7 दरवाजे। 7 स्तर? जैसे किसी बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। और जाहिर है हर स्तर पर सजा की गंभीरता, उसकी किस्म वो अलग अलग है। 7 लेवल की सजा, और ये कितनी बड़ी जगह है? मतलब इसकी गहराई या फैलाव कुछ अंदाजा दिया है? हाँ, गहराई के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है। क्या बताया गया है कि अगर मान लीजिए जहन्नुम के सबसे ऊपर वाले दरवाजे से एक पत्थर नीचे फेंका गया है, हाँ, तो उसे नीचे जमीन तक मतलब तल तक पहुंचने में 70 साल लगेंगे। क्या 70 साल एक पत्थर को गिरने में? ये तो पूरी जिंदगी होती है एक इंसान की। हाँ, सोचिए जरा, एक बच्चा पैदा होके बूढ़ा हो जाए, उतने वक्त में वो पत्थर नीचे पहुंचेगा। ये पैमाना मतलब कल्पना से परे है। ये सिर्फ गहराई नहीं, ये तो उस जगह की विशालता और शायद उसकी पहुंच से बाहर होने का एहसास दिलाता है। बिल्कुल, ये उस जगह की अकल्पनीय मतलब इनकंसीवेबल विशालता दिखाता है। तो अब सवाल उठता है कि इस इतनी बड़ी भयानक जगह में होता क्या है, मुख्य सजा क्या है? हाँ, सबसे पहले क्या जिक्र आता है? सबसे प्रमुख तत्व, जैसा कि स्रोत बताता है, वो है आग। आग, हाँ, ये तो नर्क की कल्पना में आमतौर पर होती ही है, पर इसमें क्या खास है? खास ये है कि ये कोई मामूली आग नहीं है। स्रोत का दावा है कि ये दुनिया की आग, जिसे हम जानते हैं, महसूस करते हैं, उससे 70 गुना, हाँ 70 गुना ज्यादा तेज और गर्म है। 70 गुना? कुछ जगह शायद 69 गुना भी कहा गया है, पर बात वही है कि उसकी तीव्रता, उसकी प्रचंडता हमारी सोच और समझ से बिल्कुल बाहर है। 70 गुना ज्यादा तेज आग, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या सिर्फ आग है या और भी कुछ है? नहीं, आग सबसे मुख्य है, पर अकेली नहीं। इस ब्यौरे में और भी खौफनाक चीजों का जिक्र है, जैसे कि वहां जहरीले सांप और बिच्छू होंगे। ओह, सांप और बिच्छू? दुनिया वाले? नहीं, उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक। बताया गया है कि इनका जहर ऐसा है कि अगर एक बार डस लें, हाँ, तो उसका असर, उसकी पीड़ा 40 साल तक रहती है। 40 साल? एक डंक का असर? दुनिया में तो बिच्छू का जहर कुछ दिन में उतर जाता है। हाँ, यही फर्क बताया गया है। ये पीड़ा की लंबाई को दिखाता है, उसकी निरंतरता को। 40 साल तक एक डंक की तकलीफ। उफ, ये तो बहुत ही भयानक है। और क्या है? इसके अलावा खून और पीप की नदियां बहने का जिक्र है। मवाद की नदियां। क्या नदियां? खून और पीप की? हाँ, और साथ में एक ऐसी भयानक बदबू, असहनीय बदबू का जिक्र है, जो इतनी तेज होगी कि कोई कुछ खा पी नहीं पाएगा।
मतलब खाते ही उल्टी कर देगा। बाप रे, तो ये सिर्फ दर्द नहीं बल्कि हर सेंस के लिए एक टॉर्चर है। बदबू, नदियां। बिल्कुल, हर इंद्रिय के लिए यातना। और इसका असर शरीर पे कैसे पड़ता है वो भी बताया गया है। शरीर पर क्या होता है जिस्म का? वो विवरण भी बहुत ग्राफिक है। कहा गया है कि आग और दूसरी यातनाओं से शरीर भयानक रूप से सूज जाता है, विकृत हो जाता है। सूज जाता है? कितना? एक उदाहरण दिया है कि सिर्फ एक जांग यानी रान वो फूलकर एक पहाड़ जितनी बड़ी हो जाती है। एक जांग पहाड़ जितनी? तो फिर पूरा शरीर कितना बड़ा हो जाता होगा? कल्पना ही कर सकते हैं। और चेहरे का भी बताया है चेहरे का क्या? कि नीचे वाला होंठ इतना सूज कर लटक जाएगा कि वो नाभि तक आ जाएगा, और ऊपर वाला होंठ वो सिकुड़कर इतना ऊपर चढ़ जाएगा कि वो पूरे चेहरे को, यहाँ तक कि आंखों को भी ढक लेगा। आंखें भी ढक जाएंगी? मतलब इंसान अंधा, कुछ देख नहीं पाएगा? हाँ बिल्कुल, कुछ दिखाई नहीं देगा। ये तो शरीर की पूरी बनावट का ही नष्ट हो जाना है। और शरीर सिर्फ सूजता है या फैलता भी है? हाँ, विशालकाय हो जाता है। एक और मिसाल दी है कि हाथ की चमड़ी, सिर्फ हाथ की खाल, वो इतनी मोटी और फैली हुई होगी कि उसे पार करने में 3 दिन का रास्ता लगे। हाथ की चमड़ी, 3 दिन का रास्ता, ये कैसा हिसाब है? यहाँ एक अजीब सा लॉजिक दिया गया है कि जितना बड़ा शरीर होगा उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि आग और सजा झेलने के लिए सतह, सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा मिलेगा। ओ, बड़ा शरीर मतलब ज्यादा तकलीफ। अजीब है। और फिर इस इतने बड़े बिगड़े हुए शरीर के साथ क्या होता है? इसे रखा कहाँ जाता है? उसे एक बहुत ही तंग, बहुत ही संकरी जगह में जबरदस्ती ठूंस दिया जाता है। तंग जगह में? इतने बड़े शरीर को? हाँ, सोचिए जहां दम घुटता हो, हिलने डुलने की भी जगह ना हो। लेकिन इस वर्णन की जो सबसे भयानक बात है शायद वो ये कि इतनी तकलीफ के बाद भी मौत नहीं आती। मौत नहीं आती? दम घुट रहा है, शरीर जल रहा है, सूजा हुआ है, पर मौत नहीं? नहीं, मौत एक राहत होती, लेकिन वो राहत वहां नहीं है, ऐसा स्रोत कहता है। ये तो अंतहीन पीड़ा हुई। और चमड़ी का क्या? आपने कहा आग में जलता है शरीर, चमड़ी तो जल जाती होगी पूरी। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर एक और भयानक प्रक्रिया शुरू होती है, त्वचा का लगातार जलना और फिर बदलना। बदलना कैसे? जानकारी के मुताबिक शरीर की जो बाहरी चमड़ी है वो आग में जलकर बिल्कुल कोयला हो जाती है, राख। ठीक है, वो तो समझ आता है। फिर ये होता है कि जैसे ही वो जलकर खत्म होती है, अंदर से, जिस्म के अंदर से एक नई ताजी चमड़ी बननी शुरू हो जाती है। नई चमड़ी अपने आप? हाँ। और जैसे ही वो नई चमड़ी पूरी तरह बन जाती है, तब वो ऊपर की जली हुई कोयला बन चुकी चमड़ी अपने आप गिर जाती है, झड़ जाती है। और फिर नई चमड़ी पर क्या असर होता है? अब आप सोचिए, वो नई चमड़ी कितनी कच्ची, कितनी नाजुक और सेंसिटिव होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो जब उस कच्ची नई चमड़ी पर फिर से वही 70 गुना तेज आग लगती है, ओहो, तो दर्द पहले से कहीं गुना ज्यादा महसूस होता है। और ये चक्र, चमड़ी का जलना, फिर नई बनना, पुरानी का गिरना और फिर नई पर और ज्यादा तकलीफ से जलना, ये लगातार चलता रहता है बिना रुके, हमेशा। ये कभी ना खत्म होने वाला दर्द का चक्र, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है इस तकलीफ की। इंतहा को बताने के लिए कोई और तुलना दी है स्रोत ने? हाँ, एक तुलना है जो शायद इसकी भयावहता की हद को दिखाती है। क्या? कहा गया है कि ये सजा इतनी भयानक है, इतनी असहनीय है कि इंसान तो इंसान, अगर आसमान और जमीन को भी इसमें डाल दिया जाए। आसमान और जमीन को? हाँ, तो वो भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आसमान और जमीन भी फट जाएंगे? तो इंसान का क्या हाल होता होगा? उसकी प्रतिक्रिया क्या होती होगी इस सब पर? बताया गया है कि इंसान बस रोएगा और चीखेगा लगातार। इतना रोएगा कि जब आंखों से आंसू खत्म हो जाएंगे, हाँ, तो फिर आंखों से खून बहने लगेगा। खून आंखों से? हाँ, और वो खून और आंसू मिलकर इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उनसे नदियां बन जाएंगी। आंखों से निकले खून और आंसू की नदियां, ये कल्पना भी मुश्किल है। और सिर्फ रोना ही नहीं, शरीर जो लगातार जल रहा है, गल सड़ रहा है, उससे जो बदबूदार पीप या मवाद निकलेगा, हाँ, उसकी बदबू इतनी ज्यादा, इतनी असहनीय होगी कि जो दूसरे जहन्नमी हैं आसपास, वो भी उससे परेशान होकर खुदा से, अल्लाह से पनाह मांगेंगे कि उन्हें इस बदबू से बचाया जाए।
दूसरे जहन्नुमी भी परेशान होंगे। हाँ, तो अंदाजा लगाइए कि जिसके अपने जिस्म से वो निकल रहा है उसे खुद कितनी नफरत, कितनी घिनौनापन और पीड़ा महसूस होती होगी। तो ये एक पूरा पैकेज है, शारीरिक दर्द, मानसिक पीड़ा, घिनौनापन, बदबू, सब कुछ, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, लोग सुनते हैं ऐसी बातें, मतलब मानते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है और स्रोत खुद इस पर बात करता है। अच्छा, क्या कहता है? उसमें कहा गया है कि अक्सर लोग ऐसी बातों को बस किस्से कहानियां समझ लेते हैं। सोचते हैं कि ये तो मौलवी, पंडित या जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो बस डराने के लिए सुनाते हैं, मतलब हल्के में ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जाहिर है स्रोत इसे कहानी नहीं मानता, वो एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी देता है। क्या चेतावनी? यही कि भाई आज कहानी लग रही है, लेकिन जिस दिन हकीकत में इसका सामना होगा उस दिन सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा हाथ में, कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इसलिए तैयारी अभी करनी है, इससे बचने के लिए जो करना है वो अभी करना है। और ये चेतावनी खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका ये आखिरी पड़ाव हो सकता है। बिल्कुल, जिनके लिए परमानेंट है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस बात को फिर से जोर देकर कहता है कि कुछ इंसानों के लिए जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए उसी तकलीफ में रहेंगे। उनके लिए वो सजा कभी खत्म नहीं होगी, ये उनकी फाइनल डेस्टिनी होगी इस स्रोत के अनुसार। तो अगर हम इस सब को समेटें तो इस स्रोत के मुताबिक जहन्नुम सिर्फ आग का एक डिड्ढा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मल्टी लेवल बहुत बड़ा भयानक टॉर्चर कॉम्प्लेक्स है जिसकी गहराई का अंदाजा 70 साल में गिरते पत्थर से लगता है। जहां जहर का असर 40 साल रहता है। हाँ, जहाँ जहाँ पहाड़ जितनी बड़ी हो जाती है ताकि तकलीफ ज्यादा हो, और जहां चमड़ी जलने और नई बनने का वो भयानक अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल, ये निरंतर असहनीय पीड़ा का चक्र है। यहाँ पर ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये सारी बातें हम सिर्फ उसी स्रोत के आधार पर कर रहे हैं जो हमें दिया गया है यूनाइटेड मैनकाइंड ऑर्गेनाइजेशन चैनल का वो वीडियो। हाँ, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, ये हमारा विश्लेषण नहीं है, ये उस स्रोत का विवरण है और वो स्रोत इसे एक बहुत गंभीर चेतावनी की तरह पेश करता है, जिसका मकसद शायद लोगों को उनके कर्मों के नतीजों के बारे में सचेत करना है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में भी कानून और सजा का डर शायद कुछ हद तक अपराध रोकने का काम करता है, वैसे ही ये विवरण शायद कर्मों के प्रति एक तरह की जवाबदेही का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। इस पूरे विवरण में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो शायद ये निरंतरता है, तकलीफ का कभी न खत्म होना और वो असहनीयता। सही कहा, मौत का ना आना, पीड़ा का कभी कम न होना, ये विचार इसके बिल्कुल केंद्र में है, अंतहीन यातना। तो ये सब जानकारी सुनने वाले के लिए इसके क्या मायने हैं? ये स्रोत हमें किस सोच के साथ छोड़ता है? यकीनन सोचने पर तो मजबूर करता ही है, शायद यही इसका मकसद भी हो। तो हम यहाँ एक सवाल छोड़ सकते हैं जो इसी स्रोत से निकलता है। क्या? कि अगर पीड़ा की कल्पना ऐसी हो कि वो असहनीय है, मतलब बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन वो कभी खत्म भी नहीं होगी जैसा इस स्रोत में बताया गया है, तो इस तरह का विचार किसी इंसान के जीने के तरीके को, अपने कर्मों के प्रति उसकी जिम्मेदारी को और भविष्य को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।